हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अक्षय एजुकेशन सेंटर में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी समय बाद आज हम आ रहे हैं 1 से 2 दिन में, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, जिस वजह से असुविधा हुई है। तो आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो, जो भी कोर्स होगा वो हम आपका टाइम टू टाइम कवर करेंगे। ठीक है। बच्चे देखिए, यूजीसी नेट जेआरएफ का आपका एग्जाम आने वाला है, बहुत ही पास में है एग्जाम। और इस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो यूजीसी नेट का जो चैप्टर फर्स्ट है वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और कोर्स हम बहुत ही स्पीड में लेके चलेंगे। ठीक है। कोई भी अगर आप लोगों का डाउट रहता है तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ठीक है। तो देखिए बेटा, डायरेक्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा सबसे पहले जो चैप्टर फर्स्ट होगा वो होगा स्वतंत्रता, लेबोरेटरी। ठीक है। स्वतंत्रता। ठीक है। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं बच्चे? लेबोरेटरी। ठीक है। तो देखिए बच्चे, बात अगर हम करते हैं स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता है क्या? सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता एक ऐसी अवधारणा का विकास करती है जिसके फलस्वरूप हम क्या करते हैं कि हम किसी एक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। तो स्वतंत्रता की अवधारणा अगर लाई गई है तो ये हमारे मध्य युग में लाई गई थी। किस में लाई गई थी? मध्य युग में। ठीक है। मध्य युग में स्वतंत्रता की अवधारणा को लाया गया था। 15वीं एवं 15वीं शताब्दी से व 16वीं शताब्दी में स्वतंत्रता का तात्पर्य एक राजतंत्र से था। किससे था बच्चे? राजतंत्र से। ठीक है। राजतंत्र के खिलाफ अभी हम बताएंगे कि राजतंत्र क्या होता है, सारा कुछ बताएंगे। राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता थी। ठीक है। बच्चे अगर हम बात करें राजतंत्र की, तो बच्चे राजतंत्र वह तंत्र होता है जिसमें राजाओं का शासन हुआ करता, जिसमें राजाओं का शासन हुआ करता था। ठीक है। इसमें क्या होता था कि एक राजा हुआ करता था, और राजा के ही आदेश पे जो भी कानून बनते थे, ठीक है, तो वो एक राजा के आदेश से बनते थे। इसलिए इसको राजतंत्र की व्याख्या दी गई है। ठीक है। अर्थात राजा का राजसत्ता लोगों के जीवन और विचारों को पूर्ण नियंत्रित करता था। राजतंत्र क्या था? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चे। राजतंत्र जो लोगों लोगों का मतलब यहां पे आ जाएगा बेटा नागरिक। ठीक है। जो नागरिक के जीवन और विचारों को पूर्णतया नियंत्रित नहीं कर सकता था। राजतंत्र तो था, लेकिन उनके विचारों को पूर्णतया नियंत्रित नहीं कर सकता था। ठीक है ना। इसके बाद 15वीं और 16वीं सदी में यही हुआ करता था। 17वीं सदी के बाद स्वतंत्रता बहुमत तथा सरकार के विरोध में प्रकट हुई। ठीक है ना। 17वीं सदी जैसे आती है, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए फर्स्ट चैप्टर है
तो ये भी एक अपने में स्वतंत्रता ही है। देखिए, जेएस मिल यह भी कहते हैं स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है। जेएस मिल क्या कहते हैं? जेएस मिल ये कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्र बनाने में सबसे बड़ा जो माध्यम है वो क्या है? बहुमत समाज है। बहुमत समाज है। अब बच्चे आप ये कहेंगे कि सर ये बहुमत समाज कैसे हो गया? देखिए, बहुमत समाज ऐसे हो गया जब हम आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो हम अपने किसी भी विचार को जब प्रकट करते हैं तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारे लोग हमारी उस बात का समर्थन करते हैं कि नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। तो वहां पर क्या होता है कि बहुमत इकट्ठा हो जाता है। जब बहुमत इकट्ठा हो जाता है तो उस कार्य करने की हमें स्वतंत्रता एक प्राप्त हो जाती है कि हाँ ठीक है, हम इसको करके देखते हैं और ये हमारा हो जाएगा। ठीक है। तो बहुमत जो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है स्वतंत्रता में। ठीक है ना। जैसे कई एक बार आप लोग ये देखते होंगे कि आप लोग अपने आपस में कोई एक डिस्कशन कर रहे होते हैं और एक व्यक्ति डर रहा होता है, कहता है कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, नहीं ये ऐसा गलत है। बोले नहीं यार, तू कर सकता है, तू स्वतंत्र है, इस चीज के लिए कर सकता है। तो वहां पे क्या होते हैं, 2 से 4 लोग उस बात का सपोर्ट कर देते हैं, उस बात में सहमति अपनी व्यक्त कर देते हैं। तो क्या होता है, उसको ये मिल जाता है कि नहीं अब तो हम स्वतंत्र हैं इस कार्य को करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको बहुमत भी मिल गया है उस बात पे। ठीक है ना। अगर उस बात पे उसको बहुमत ना मिला होता, बात को ध्यान से समझिएगा, अगर उस व्यक्ति को उस पर बहुमत नहीं मिला होता तो वो कार्य करने के लिए आगे नहीं जाता। देखिए, एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको भी हम समझा रहे हैं। देखिए, जैसे एक व्यक्ति ये हो गया, ठीक है, एक व्यक्ति ये हो गया, और यहां पर क्या है, ये व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मैं चोरी नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा। ठीक है। अब यहां पर क्या होते हैं, इसके बहुत सारे जो है ना 2 4 मित्र होते हैं। 2 4 इसके क्या होते हैं बच्चे? मित्र होते हैं। आर्ट इतना अच्छा नहीं है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं बेटे। ठीक है। अब ये कहता है कि मैं चोरी नहीं करूंगा, लेकिन इसके ये जो वोट खड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, सॉरी, नहीं तुम जाओ और तुम ऐसा काम कर सकते हो। अब इन लोगों ने क्या किया, ये जो 5 लोग थे, इन लोगों ने क्या किया, इसको बहुमत कर दिया। किसको बहुमत कर दिया? इस व्यक्ति को बहुमत कर दिया। किसको? इसको बहुमत कर दिया। ये बोला कि नहीं तुम जाओ और चोरी करो जाके। तो क्या हो गया, उसको एक स्वतंत्रता मिल गई। किनके माध्यम से? इस बहुमत के माध्यम से। इस बहुमत के माध्यम से उसको स्वतंत्रता मिल गई और वो उस कार्य को करने के लिए एग्री हो गया। ठीक है। तो बहुमत स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा अगर कहा जाए माध्यम जो होता है वो बहुमत समाज होता है। कौन होता है? ये बहुमत समाज। आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। दूसरा, जैस्मिन ये भी कहते हैं कि व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। वो ये कहते हैं कि व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। कैसे आवश्यक? देखिए, आप किसी भी व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दीजिएगा। एक कमरा है, रूम, और इसमें एक व्यक्ति को यहां पर क्या किया, बंद कर दिया गया अलग अलग कमरे में। तो उस व्यक्ति की जो मेंटेलिटी होगी वो उस रूम के अंदर तक की ही हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि वो उस रूम में ही उस चीज को देखना चाहेगा जो चीजें वहां पर नहीं है। ठीक है। तो जैस्मिल ये कहते हैं कि, तो बच्चे मैं यही कह रहा था कि स्वतंत्रता का है, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया। किसने? लॉक ने। स्वतंत्रता पर जे एस मिल का विचार। अब देखिए ये क्या कहते हैं। जे एस मिल। जेएस मिल का विचार ये है, वो ये कहते हैं कि जेएस मिल ने स्वतंत्रता पर अपना विचार, अपनी रचना, अब इनकी एक रचना थी, वो रचना क्या है? एसे ऑन द लेबोरेटरी 1859। किसने? स्वतंत्र जेएस मिल ने क्या लिखा? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता पर अपना विचार, अपनी रचना, अपनी रचना एसे ऑन लेबोरेटरी 1859 में दिया। क्या दिया? मील का स्वतंत्रता का आशय, मील का जो स्वतंत्रता का वो आशय है, वो है विचार अभिव्यक्ति, भाषण को पूर्ण स्वतंत्र से है। जेएस मिल ये कहते हैं कि अगर हम अपनी बात किसी से कह रहे होते हैं, अगर हम अपनी बात किसी से कह रहे होते हैं, तो उस बात को कहने की हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। यही स्वतंत्रता है। ये विचार किसका है? जेएस मिल का है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि किस कथन में ये कहा गया कि अपनी बात को किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत करना, अपने विचारों को प्रस्तुत करना एक स्वतंत्रता है। ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। जेएस मिल ने ये विचार रखा था कि अगर हम अपनी बात को किसी के सामने रख रहे होते हैं और अपनी विचारों को किसी के सामने रख रहे होते हैं, तो ये जो स्वतंत्रता है, ये भाषण देने की जो स्वतंत्रता है, वो कौन सी स्वतंत्रता होती है बेटे? वो हमारी एक मुख्य स्वतंत्रता, यही स्वतंत्रता है। ये जेएस मिल कहते हैं। सेकंड, प्रत्येक प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। जेएस मिल ये कहते हैं अपने विचार में, जेएस मिल अपने विचार में ये कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार की प्रतिबंधन या प्रतिबंधता बुरी है। ये नहीं कि आप हर किसी बात पे स्वतंत्र कर दें कि हाँ तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो। अगर ऐसा कर दिया जाए तो आज हमारी जो भारतीय जनता है या भारतीय नागरिक जो हैं, वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे, जब जिसको चाहेंगे उसको मार काट देंगे, कह देंगे हमें तो ये स्वतंत्रता मिली हुई है। तो वो ये कहते हैं कि एक लिमिटेड स्वतंत्रता दी जाए। ठीक है ना? लिमिटेड विचारों पे स्वतंत्रता दी जाए, लिमिटेड कंडीशंस पे स्वतंत्रता दी जाए। ये जेएस मिल कहते हैं। जेएस मिल अपने विचार में यह भी कहते हैं कि व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। जेएस मिल अपने विचार में यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटे? देखिए बहुत मजा आएगा अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। जेएस मिल अपने विचार में ये कहते हैं कि व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। तो जो व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है,
तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में, अपने खुद में सेल्फ लेबोरेटरी है, खुद में स्वतंत्र है वो। समझ रहे हैं बात को? तो खुद में अगर स्वतंत्र है तो जेएस मिल ये कहते हैं 17वीं सदी के बाद सदी के बाद स्वतंत्रता, सॉरी, बहुमत तथा सरकार के विरोध से प्रकट हुई। 17वीं सदी में बच्चे क्या हुआ कि जो स्वतंत्रता जो थी वो बहुमत और सरकार के विरोध से ये प्रकट होने लगी। ठीक है ना? इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है, कि स्वतंत्रता की परिभाषा है क्या, ठीक है? तो बच्चे देखिए, एक मिनट, स्वतंत्रता की परिभाषा। राइटिंग थोड़ा वैसा रहेगा, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है? स्वतंत्रता की परिभाषा। तो देखिए, स्वतंत्रता की परिभाषा में कई एक विचारक थे, जो हमारे थिंकर्स थे, उन्होंने इस विचार को रखा। ठीक है? तो देखिए, सीले के अनुसार एक विचारक थे सीले, जिनका नाम था सीले। ठीक है? सीले के अनुसार, आप लोग कॉपी पेन साथ में लेके बैठे, नोट्स अपना बनाते चले। सीले के अनुसार स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। सीले ये कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है अति शासन का विलोम है। अति शासन मीन्स बच्चे ये होता है कि जहां पर कानूनों का हनन होने लगे, जहां पर कानूनों को मान्य ना किया जाए, जहां पर कानूनों की कोई वैल्यू ना हो, जहां पर कानून की कोई भी सम्मान ना रखा जाए, तो वो क्या होते हैं? तो सीले ये कहते हैं कि स्वतंत्रता एक अतिशासन का विलोम है। जहां पर शासन का विरोध होने लगता है, वहां पर क्या होता है? स्वतंत्रता को लाना पड़ता है। तो कहते हैं कि हो सकता है कि अगर हम इन चीज को अगर इम्प्रूव करें तो यहाँ पर सुधार आ सकता है। वहीं पर आते हैं मैक्कीन के अनुसार। मैक्कीन जब आते हैं, वो क्या कहते हैं? देखिए, मैक्कीन के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं, बल्कि बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। प्रतिबंधों का अभाव है। मैक्कीन ये कहते हैं कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप सभी में प्रतिबंध लगा दें तो उससे क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता में कुछ छूट मिल जाएगी या स्वतंत्रता में कुछ परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
मैकीन ये कहते हैं कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। अतार्किक मीन्स क्या होता है बच्चे? अतार्किक, आ मीन्स नहीं, तार्किक मीन्स जहां तर्क नहीं किया जा सकता है, वहां पर क्या होता है? स्वतंत्रता का अभाव प्रकट होता है। जैसे अब जैसे अगर हम बात करें बेटा अतार्किक की, अब बात ये आती है कि हम ये कह रहे हैं कि नहीं, तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे अतार्किक किया। तो अतार्किक जो होता है वो ये होता है जहां पर हम कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं, अतार्किक। ठीक है ना? इसी के उपरांत में अब हम बात करते हैं कि ये जो स्वतंत्रता शब्द है ये लिया कहाँ से गया है। ठीक है, जो लेबोरेटरी है ये कहाँ से ली गई है? तो देखिए बेटा, स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता जो है बेटा ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का ये शब्द है। कई एक बार क्वेश्चन में पूछ देता है ये कि स्वतंत्रता किस शब्द से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? लीबर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लीबर से। लीवर से बना हुआ है। ठीक है, लैटिन भाषा के लीवर से बना हुआ। अब स्वतंत्रता शब्द का अर्थ क्या होता है? अब इसकी अगर हम बात करें अर्थ की, ठीक है, कि स्वतंत्रता का मेन अर्थ क्या होता है, तो देखिए बच्चे, बंधनों का अभाव। बंधनों का अभाव। बंधनों का अभाव जो होता है वो क्या होता है? स्वतंत्रता का अर्थ होता है जहां बंधनों पर अभाव हो। ठीक है ना? मतलब ये होता है कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी तरीके से बाधित ना हो और उससे हम बंधे हुए ना हो, तो ये क्या हो गया? बंधनों का अभाव हो गया। ठीक है, तो ये क्या स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग में, आधुनिक, ये जो स्वतंत्रता का जो शब्द, स्वतंत्रता शब्द जो है ये है क्या? ये क्या है? आधुनिक युग की देन है। स्वतंत्रता शब्द जो है आधुनिक युग की देन है। किसकी? आधुनिक युग की। स्वतंत्रता आधुनिक युग की देन है। यूनानी युग मध्यकाल से यह विचार अनुपस्थित था। ठीक है ना? यह जो विचार था वो कैसा था? अनुपस्थित था। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम बात करते स्वतंत्रता पर लॉक का विचार, देखिए ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये सभी क्या होते हैं बच्चे? ये सब थिंकर्स हैं। इन्होंने अपने अपने विचार रखे हुए थे कि इस विचार में हम क्या कहेंगे। आप देखिए, जॉन लॉक क्या कहते हैं? स्वतंत्रता पर लॉक का विचार। अभी हम जब आगे आपको विचारक पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उस विचारक में हम आपको ये बताएंगे कि लॉक क्या थे, ठीक है ना, प्लेटो क्या थे, तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? अब लॉक का विचार क्या कहता है? लॉक एक उदारवाद, लॉक को एक उदारवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। कई एक बार ये क्वेश्चन जो है वन, उसमें मल्टीपल टाइप में पूछता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, लॉक ने स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की और जिसमें उन्होंने ये कहा कि मानव प्रकृति अधिकारों में स्वतंत्रता को शामिल किया। बहुत ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं। लॉक ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता की उदारवादी व्याख्या, जिसमें उन्होंने
मानव की प्रकृति के अधिकारों को स्वतंत्रता में शामिल किया। किसमें? जो व्यक्ति के, मानव के, नागरिक के प्राकृतिक अधिकार जो थे, बोला कि यही एक स्वतंत्रता है, मानव स्वतंत्रता यही है। परंतु उन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन भी बताया। लॉक ने लॉक ने लॉक ने स्वतंत्रता को, तो बच्चे जैस्मिन ये कहते हैं, जैस्मिन, कि अगर किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति का विकास करना है तो उसको स्वतंत्र करना आवश्यक है। स्वतंत्र करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक वो स्वतंत्र नहीं होगा तब तक आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे कि उसका जो विचार है, उसका जो माइंड है, वो क्या कह रहा होता है। ठीक है ना? आपने एक स्लोगन पढ़ा होगा, बहुत ही विख्यात रहा है स्लोगन, कि अगर किसी व्यक्ति की इस चीज को जानना हो कि ये व्यक्ति कितना सोच सकता है तो उसको आजाद कर दो। आजाद करने के बाद ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कहां से कितना जा सकता है और कितना ऊपर उठ सकता है। उसका एक रीजन होता है, क्योंकि देखिए, कोई भी अगर हम डिसीजन लेते हैं बेटा, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ डिसीजन। याद रखिएगा। आज आप, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिएगा कि आप यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, यूजीसी नेट का आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो आप अगर इस चीज पे आ गए कि यार हम ये देखें कि जिसने, यूट्यूब पे आप लोग जाएंगे और बहुत सारे वीडियोज आपको ये मिल जाएंगे कि टॉपर्स ने कैसे प्रिपरेशन किया, उसने इतने घंटे पढ़ाई की, उसने ये किया, उसने वो किया। लेकिन आज आपको हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं बेटे, कि कभी भी आप किसी से मोटिवेट नहीं होते हैं। अगर मोटिवेट होता है ना व्यक्ति, तो वो खुद से मोटिवेट होता है, क्योंकि हम अपने खुद से ज्यादा, या मेरे अलावा मेरे खुद से ज्यादा सेकंड पर्सन नहीं जानता है। ये मैं जानता हूं कि हम खुद से कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं, और ये हम खुद से जानते होते हैं कि कैसी हमारी प्रिपरेशन चल रही है और कैसा हमारा प्रिपरेशन नहीं चल रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, खुद का एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है। ठीक है? तो बच्चे, जब भी अभी आपको कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सिविल सर्विसेज की कर रहे हो, या स्टेट पीसीएस का कर रहे हो, या टीचिंग का कर रहे हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी कर रहे हैं आप, एनीबडी, तो उसमें क्या होता है कि आपका सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस करता है। ठीक है? सॉरी। तो जैस्मिन ये कहते हैं कि व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। तो समझ गए ना? कि देखिए क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि कई एक बार हम लोग फाउंडेशन में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, कि अरे यार, कि अगर हम ऐसा ये कार्य करेंगे तो हो सकता है कि इसमें हमसे ये गलती हो जाए, कहीं ये हमसे ये वो गलती हो जाए। ठीक है ना? जब आप किसी भी कार्य करने के लिए जब स्वतंत्र होते हैं और उस कार्य को जब आप करने जाते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि आप उससे ये काम बेहतर कर लेते हैं। ठीक है? तो विकास अगर करना है तो स्वतंत्रता आवश्यक है, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप आगे खुद की लाइफ में भी ये देखेंगे। ठीक है? जैस्मिल ये भी कहते हैं, स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है ना? आप देखिए, जैस्मिन ये कहते हैं, स्वतंत्रता
सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता सभ्यता मतलब भाईचारे के लिए भी, और हमारी भारतीय संस्कृति को इम्प्रूव करने के लिए, भाईचारे की व्यक्तित्व के लिए, समाज के लिए, मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए भी स्वतंत्रता के विकास के लिए ये आवश्यक है। ये हो गया जैस्मिन का विचार। अब आते हैं हार्वर्ड स्पेंसर का विचार। देखिए, तो सबसे पहले बेटा इसमें आ जाता है फर्स्ट पॉइंट, नागरिक स्वतंत्रता मतलब सिविल लिबर्टी। अब बच्चे, नागरिक स्वतंत्रता क्या होती है? देखिए, नागरिक स्वतंत्रता वारकर के अनुसार, ये भी एक थिंकर थे, वारकर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता, पहले इसका डेफिनेशन लिखा देते हैं उसके बाद आप समझा देते। नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। वो ये कहते हैं, बारकर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति के होने के नाते से प्राप्त होती है। मतलब एक व्यक्ति के होने से दूसरे व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ठीक है। बारकर जो है, बारकर अपने कथन में ये भी कहते हैं, क्या, नंबर एक, वो ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति एवं अवधारण आवागमन सॉरी अभिव्यक्ति व आवागमन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति व आगमन वो सॉरी आवागमन की स्वतंत्रता। नंबर दो में ये कहते हैं, जीवन जीवन स्वस्थ मतलब स्वास्थ्य और शरीर को किसी भी किसी भी वाह मतलब वाह मीन्स बाहरी खतरे से मुक्त रखने की अवधारणा। बारकर अपने उसमें ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति व आवागमन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसमें जीवन स्वास्थ्य व शरीर को बाहरी खतरे से मुक्त रखने की अवधारणा ही स्वतंत्रता कहलाती है। बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। उन्होंने ये कहा है कि आप जो है, हम स्वतंत्रता को तभी हम कहेंगे, स्वतंत्रता यही है कि आप जो है अपने जीवन को स्वस्थ रखें, ठीक है ना, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपने जीवन की प्रक्रिया को सही रखें, दैनिक कार्य जो है वो अपने सही रखें, और बाहरी खतरों से मुक्त रखें। जैसे बाहरी खतरों से मतलब ये है कि आप बेवजह किसी से पंगे लेने ना जाए। ठीक है। तो अपने एक लिमिट स्वतंत्रता के दायरे में रहकर कार्य को करें, यही एक मानव नागरिक स्वतंत्रता या सिविल लिबर्टी होती है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है, शरीर, अब स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ठीक है। तो शरीर जब स्वस्थ होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क का होगा, तभी हम आगे चीजों को सही कर पाएंगे। तो सबसे पहले आता है स्वास्थ्य। ठीक है ना। हेल्थ के लिए मैं सभी से कहता हूँ, हेल्थ के लिए
सही रहें, अपनी हेल्थ को सही रखें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम आपको इसी चैप्टर पे मिलेंगे दोबारा, और यूजीसी नेट का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो हम बहुत स्पीड से सिलेबस को लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब कल हम पढ़ेंगे इसका राजनीतिक स्वतंत्रता, इसके बाद सामाजिक स्वतंत्रता क्या होती है, आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। इसी टाइप से ये हम पूरा करते करते हम आगे जाएंगे, ठीक है ना। सकारात्मक स्वतंत्रता वगैरह कंप्लीट करने के बाद सेकंड चैप्टर आपका कल हम इसी पर स्टार्ट कर देंगे। जो सेकंड चैप्टर होगा वो आपका होगा समानता, इक्वलिटी, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब भी करते रहें, ठीक है। जो भी पढ़ने वाले आपके मित्रगण हैं, आपको राजस्थान जाना है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ये कह रही है, ठीक है, सरकार हमारी ये कह रही है कि नहीं, आपको राजस्थान का बॉर्डर नहीं पार करना है, आपको ये नहीं करना है। तो ये क्या हो गया, उनकी स्वतंत्रता के साथ क्या हो गया, बंदिशें होंगी, प्रतिबंध हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं एडम स्मिथ और डेविड। देखिए, सो सॉरी, एडम स्मिथ और डेविड। अब देखिए, इनके अगर विचारों की अगर हम बात करें, तो एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के क्षेत्र से अगर हम बात करें स्वतंत्रता की, तो ये करें, ये इच्छाचारी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इच्छाचारिक सिद्धांत, देखिए, इच्छाचारी, इच्छाचारी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इच्छाचारी मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि एक मनुष्य के यथार्थ सिद्धांत के आधार पर, उसकी विचारों के आधार पर, ठीक है ना, इसको आगे स्वतंत्रता का नाम दिया जाए। तो वो ये कहते हैं कि वे भूमि, श्रम, देखिए मैं नोट करता चलता हूँ साथ साथ में, किसको किसको, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते हैं। एडम स्मिथ और डेविड का ये कहना है कि जैसे जो भूमि हुई, हमारी जगह जमीन हुई, ठीक है ना, हमारा जो श्रम हुआ, जो हमने कार्य किया, पूंजी, इन पर स्वामित्व चाहते हैं। स्वामित्व मीन्स स्वयं का उसमें अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तथा राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर परिचालन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। एडम स्मिथ ये कहते हैं कि अगर राज्य द्वारा कोई आर्थिक क्रियाओं का परिचालन हो रहा होता है, राज्य द्वारा, यहाँ पे लिखते चल रहा हूं साथ साथ में, राज्य द्वारा किसी प्रकार की, राज्य द्वारा किसी भी प्रकार के आर्थिक मामलों में या आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। कैसे विरोध वो ये करते हैं, ये कहते हैं कि देखिए, किसान व्यक्ति जो होता है, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, वो क्या करता है कि अपना उतना ही लिमिट में वो कमा पाता है, जिससे वो किसी भी प्रकार का टैक्स भरने में असमर्थ होता है। तो एडम स्मिथ और डेविड ये कहते हैं कि राज्य द्वारा या नागरिक द्वारा, हम कहें तो अपनी भाषा में, नागरिक द्वारा किसी भी उसकी प्राप्त की गई भूमि, श्रम और पूंजी पर सरकार का विरोध नहीं होना चाहिए, और आर्थिक क्रियाओं पर
अगर कोई ऐसा विरोध करते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ तक तो जो थिंकर्स थे, जो विचारक थे, स्वतंत्रता लेबोरेटरी के बारे में क्या कहते थे, वहां तक हमने आपका ये कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के आयाम। देखिए, स्वतंत्रता के आयाम, स्वतंत्रता के आयाम। देखिए, जो बच्चे अभी 11th जिसका कंप्लीट हुआ है और 12th कंप्लीट हुआ है और आगे वो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं जैसे यूपीएससी का, तो यूपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी का कल से क्लास स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं वो एनसीईआरटी का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, अब हम बात करें नागरिक स्वतंत्रता के आयाम। तो स्वतंत्रता के आयाम में सबसे पहला आता है, तो देखिए बच्चे, हार्वर्ड स्पेंसर क्या कहते हैं। हार्वर्ड स्पेंसर ये कहते हैं कि नकारात्मक सिद्धांतों के सबसे प्रबल समर्थक हैं। ठीक है। ये हार्वर्ड स्पेंसर का विचार ये कहता है कि देखिए, जो भी नकारात्मक सिद्धांत है उसके लिए हम बिल्कुल अलग हैं। ठीक है। दूसरा, राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। हार्वर्ड ये कहते हैं राज्य को राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। क्यों विरोधी मानते हैं? देखिए, हार्वर्ड स्पेंसर का विचार ये कहता है कि अगर राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी वो इसलिए मानते हैं, वो कहते हैं अगर राज्य में सभी प्रकार की स्वतंत्रता को अगर हम दे देंगे तो क्या होगा कि राज्य हमारे हाथ पर नहीं होगा और काफी क्राइम्स का स्कोप बढ़ जाएगा। उनका मानना ये है, विरोधी मानते हैं, उनका राज्य पुलिस राज्य है। हार्वर्ड स्पेंसर ये कहते हैं कि व्यक्ति को सेल्फ लेबोरेटरी ना देकर जो पुलिस प्रशासन जो होता है, ठीक है ना, उस पुलिस प्रशासन को ही वो अपना राज्य मानते हैं। तो हार्वर्ड स्पेंसर का विचार ये कहता है कि पुलिस प्रशासन का जो राज्य है वो पुलिस राज्य है, और जिसके केवल दो कार्य होने चाहिए, वो बाहरी आक्रमणों की सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए। तो हार्वर्ड क्या कहते हैं, अपने स्वतंत्रता के रूप में दो विचार देते हैं। कितने विचार देते हैं? दो विचार देते हैं। देखिए, हार्वर्ड नंबर एक वो ये कहते हैं कि प्रशासन कैसा होना चाहिए? पुलिस प्रशासन होना चाहिए। ठीक है। पुलिस राज्य होना चाहिए। देखिए, मैं आज थोड़ा राइटिंग हमारा वैसा है, ठीक है ना, आप लोग कॉपी पेन लेकर ही बैठिएगा, नोट करते जाइएगा। ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि पुलिस राज्य होना चाहिए, और इस पुलिस का जो कार्य होना चाहिए, इस पुलिस का बच्चे जो कार्य होना चाहिए, वो कार्य उनका कहना है कि बाहरी आक्रमणों की सुरक्षा करना। सुरक्षा करना। दूसरा ये कह रहे हैं कि आंतरिक व्यवस्थाएं बनाए रखना। हार्वर्ड सॉरी, हार्वर्ड स्पेंसर ये कहते हैं कि पुलिस का राज्य होना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें क्या होगा, एक सीमित स्वतंत्रता होगी। ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि हर एक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति पर ऐसे ही आक्रमण नहीं कर पाएगा। ठीक है। जिससे स्वतंत्रता जो होगी वो एक लिमिट में रहेगी। और उन्होंने ये कहा है कि जो पुलिस राज्य अगर होगा तो वो क्या होगा, बाहरी जो आक्रमण होंगे, बाहरी आक्रमण लाइक
किसी से मान लो कि जगह के पीछे मारपीट हो जाती है, आजकल देखते हैं ना हम लोग, ठीक है ना, या आपस में कोई लड़ गया, तो उस समय क्या होता है, ये बाहरी आक्रमण की सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा मतलब, जैसे उन्होंने ये बताया कि महिलाओं के लिए बना दिया कि आपको इतने समय से इतने समय तक बाहर जाना है, इतने समय से ये करना है। तो दोनों तरफ से उन्होंने एक ये प्रशासन की मांग की, रखी उन्होंने, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त राज्य जो भी कार्य करेगा उससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा। ये बात इन्होंने बहुत अच्छी की। हार्वर्ड स्पेंसर ये कह रहे हैं कि राज्य जो भी कार्य करेगा उससे क्या होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो होगी उससे हनन होगा। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हनन कैसे होगा, देखिए। देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अगर हनन की अगर हम बात करें, तो देखिए बेटा, मान लीजिएगा कि आपको, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि राजस्थान जाना है, ठीक है ना, और